सीरमपुर गांव के बाहर एक बहुत सुंदर नदी थी। उस नदी में बहुत सारी मछलियां रहती थी। गांव के मछुआरे उसी नदी में से मछलियां पकड़ते थे और उसे बाजार में बेचते थे। लेकिन उस नदी में अगर कोई शाम को मछलियां पकड़ने के लिए जाता था तो वह वापस नहीं आता था। और फिर कुछ दिनों के बाद नदी के किनारे पर गायब हुई इंसान की हड्डी और कंकाल दिखाई पड़ते थे। इस बात को लेकर पूरे गांव में चर्चे चल रहे थे कि शाम के समय जो भी उस नदी के पास जाता है वह गायब हो जाता नहीं। और फिर कुछ दिनों के बाद उनकी हड्डियां और कंकाल किनारे पर दिखाई पड़ती है। अरे महेश भैया, मैंने तो ये बोला था कि शाम हो गई है, नदी में मछलियां पकड़ने मत जाओ, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। अभी तक कितनी रात हो गई, वे घर वापस नहीं आए। आप लोग कुछ करो, कहीं वे भी नदी में से गायब ना हो जाए। अगर कोई भी उस नदी में मछलियां पकड़ने के लिए जाता है तो वह वापस नहीं आता। फिर भी आपने बबलू भैया को जाने दिया। तभी पीछे से प्यारी लाल रोते हुए आ रहा था। अरे भाई प्यारी लाल, तुम्हें क्या हो गया है जो इतनी जोर जोर से गला फाड़ के चिल्ला रहे हो? अरे क्या बताए भैया, हमारी बीबी ने बोला कि अभी गाय का बच्चा छोटा है तो दिन भर खूंटे से बंधा रहता है, जरा उसको बाहर घुमा के लेके आओ। अरे मैं तो अपने गाय के बच्चे को बाहर घुमाने गया और उसे प्यास लगी तो वो नदी में पानी पीने चला गया और उसमें से वापस नहीं आया। अब मैं क्या करूं? अब तो हमारी पत्नी मुझे पीट पीट के मेरी हालत खराब कर देगी। अरे भाई, मुझे तो लगता है यह नदी भौतिया हो गई है। जो भी शाम के समय उस नदी के पास जाता है वह गायब हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद हड्डियां और कंकाल भी किनारे पे मिलते हैं। हमें यह बात बूढ़ी काकी को जाकर बता देना चाहिए। वे जरूर कुछ न कुछ उपाय बताएंगी हमें। ऐसे तो धीरे धीरे करके गांव के पूरे लोग खाली हो जाएंगे। हम में से कोई न कोई शाम के समय यहाँ पर आ ही जाता है। फिर वे सब अपनी समस्या लेकर काकी के पास पहुंच जाते हैं और उनसे सारी बातें बताते हैं। काकी ही उनकी बातों को सुनती है और अच्छा सा सुझाव देती है। फिर वे सब काकी की बातें सुनकर अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। सुबह सब लोग इकट्ठा होते हैं और काकी के बताए हुए अनुसार काम करने का सोचते हैं। फिर वे सब अपने हाथ में फरसा लेकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और एक मोटी सी दीवार बना देते हैं जिससे कि उस नदी में कोई भी मछलियां पकड़ने ना जा सके और ना ही जानवर वहां पर पानी पीने जाएंगे। फिर वे सब दीवार बनाकर अपने अपने घर वापस लौट आते हैं। देखो भैया, काकी ने तो बहुत अच्छा उपाय बता दिया। अब इस दीवार को तोड़कर कौन उस तरफ नदी के जाने वाला है और ना ही जानवर उसमें पानी पीने जा सकेंगे, इसलिए किसी की मौत भी नहीं होगी। अब हम भी अपने घर चल के आराम से सो सकते हैं। जब ये सब सुबह के समय नदी में मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि जो उन्होंने शाम को दीवार बनाई थी वो तो वहां पर है ही नहीं। किसी ने उस दीवार को पूरी तरह से तोड़ दिया था। अरे ये देखो, अभी तो हमने रात में इतनी मोटी दीवार बनाई थी। अपने गांव में कौन इतना ताकतवर हो गया जो रातों रात पूरी दीवार गिरा दी? फिर उसी समय गांव के सब लोग मिलकर वापस से उसी जगह मोटी दीवार बना देते हैं। शाम को सभी गांव वाले मिलकर नदी के किनारे पर मोटी सी दीवार बना देते थे और दूसरे दिन सुबह देखते तो वह दीवार वापस से गिरी हुई पड़ी रहती थी। देखो भाइयों, हम रोज दीवार बना बनाकर परेशान हो गए हैं,
लेकिन कोई रात को आकर रोज ये दीवार गिरा देता है। इससे पता चलता है कि नदी में हो न हो जरूर कोई रहता है। हमें इसका पता लगाने के लिए रात को पहरा देना पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो भैया। कल रात को 2 लोग नदी में पहरा देने जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि आखिर रात को दीवार कौन गिरा कर चला जाता है। फिर 2 लोग नदी के किनारे पहरा देने जाते हैं। जैसे ही थोड़ी रात होती है, नदी में से 2 भयानक पिशाचनी निकलती है और उन्हें मारकर खा जाती हैं। यह सब घटना दूर खड़ा झबरू देख रहा था। वह भागकर गांव में जाता है और गांव वालों से सारी बातें बताता है। फिर सब गांव वाले मिलकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को लेकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। तांत्रिक जोर जोर से पिशाचनी को आवाज लगाता है। ए पिशाचिनी, निकल नदी से बाहर। तुमने गांव के लोगों को बहुत परेशान कर लिया। गांव के लोग तेरी वजह से नदी में मछलियां पकड़ने नहीं आते। जो भी आता है तो उसे मार कर खा जाती है। निकल नदी से बाहर। तांत्रिक की बात सुनकर पिशाचनी नदी से बाहर निकलती है। अच्छा, तो इन गांव वालों को पता चल गया कि हम इस नदी में रहते हैं, इसलिए वे तुमको लेकर आएंगे। ऐ तांत्रिक, हम तेरे गांव वालों को ऐसे ही नहीं मारते। वे भी हमें बहुत परेशान करते हैं। नदी में से मछलियां पकड़ के लेके जाते हैं और हम तो नदी में नहीं करते हैं और मछलियां खाकर अपना पेट भरते हैं। जब वे सब मछलियां पकड़ के लेके जाते हैं तो हम क्या खाएंगे? हमारे बच्चे भूखे रह जाते हैं, इसलिए हम गांव के लोगों को मार कर खाते हैं। तू अपने गांव वालों से बोल दे कि वे नदी में मछलियां ना पकड़े, फिर हम तेरे गांव वालों को भी नहीं मारे। ए चुड़ैल, मेरे गांव वालों की कोई गलती नहीं है। वे सब इस नदी के मछलियों को बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। तो इस नदी को छोड़कर अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जा रहने के लिए, नहीं तो इस नदी में रहना तुझे बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन हमें इस नदी में ही रहने दो। ठीक है, तुम इस नदी में रह सकती हो, लेकिन आज से पहले तूने हमारे बहुत सारे गांव वालों को मार दिया। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। हमारे गांव से जो भी लोग इस नदी में मछलियां पकड़ने के लिए आएंगे तो उसकी मदद करेगी। पूरे दिन गांव वालों के साथ मछलियां पकड़ने में मदद करेगी, नहीं तो हम तुझे इस नदी से भगा देंगे। इसके बाद गांव से जो लोग मछलियां पकड़ने के लिए नदी में आते थे, चुड़ैल उनकी मदद करती थी और पूरे दिन गांव वालों के साथ काम करती थी। धीरे धीरे गांव वालों की भी आदत बन जाती है चुड़ैल के साथ काम करने की। फिर वे सब हंसी खुशी अपने गांव में ही रहने लगे।